500 रुपया का नोट पड़ा हो तो आपके पैरों में फेविकोल चिपक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते। 500 का नोट आपको हिला देगा, आप ऐसे हो गए बार बार उसके आसपास देख के धीरे से उठा लो। 500 रुपया आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर 10-20 नोट 500 के पड़े हो और आसपास कोई हो ना, और आपको फिर उनको क्रॉस करना हो, निकल जाना हो वहां से, फिर आपकी परीक्षा होगी कि आप कितने बहादुर हो कि आप उनको रौंदते हुए निकल जाओ। उनका कोई महत्व ना हो, जैसे रद्दी कागज ऐसे तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर एक कदम चलोगे, पीछे 500 का नोट है, आगे 2-4 नोट पड़े हैं, तो आसपास पहले दृष्टि जाएगी, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे से उठा लेंगे। भले हम वो कहीं दान पेटी में डाल दें, लेकिन उठा जरूर लेंगे। क्यों उठा लिए? क्योंकि महत्व है, धन में महत्व है, भोगों में महत्व है। तो ये कहने की बात अलग है कि अरे भाई हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। हम तो ठुकरा देते हैं स्वर्ग के सुखों को, मोक्ष को ठुकरा देते हैं, और 500 का नोट ठुकरा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर गुलाब जामुन मिठाई की बात आ जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा, और ठुकरा देते हैं मोक्ष, ब्रह्मानंद। ये सब कहने की बातें हैं। स्वर्ग के दिव्य दिव्य भोगों को ठुकरा सके ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा ही केवल होता है। नहीं, एक अप्सरा उतर आती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ना भ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। और मोक्ष सुख तो बहुत बड़ा सुख है, भगवान के प्रेमी जन उसे ठुकरा देते हैं। मोक्ष सुख को अगर कोई ठुकरा पाया तो भगवत प्रेमी महात्मा, जो अभी स्वर्ग के सुख जानते नहीं। अब जैसे पहले ऋषि मुनियों के पास जो है अप्सराएं आया करती थी, बोले अमुक ऋषि के पास, जैसे विश्वामित्र जी के पास बोले मेनका जी आई, उनके पास अमुक आई। अब नहीं आती है, जरूरत है नहीं। वो तो जो समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मृत्यु लोक के समस्त भोग प्रणाली को रौंद दिया और हेरा नहीं उनकी तरफ, तब दिव्य लोकों की अप्सराएं उनके सामने आती है। यहां दिव्य आने की जरूरत है नहीं। तो स्वर्ग के सुख तो तब उतरे ना जब मर्त्य लोक के सुखों का विजेता हो। जब मर्त्य लोक के सुखों में ही भ्रष्ट हो गया तो स्वर्ग के सुख की बात क्या।